फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पे हम लोग आज फिजिक्स का थर्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि आपको सारे खंड करने अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आप क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्यता में लिखे जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। खंड ए में पहला क्वेश्चन, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं देखिए, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति पूर्णतः अनिश्चित होती है। ठीक है, आप देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप जिस मीडियम से हैं आप वो उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी, बाकी आप देख लीजिए, खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको देख लीजिए। ठीक, ये सारी आपको बताना है। अगर 27 डिग्री पे डी ब्रॉगली लेमडा है तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य 927 डिग्री पे क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं आए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, संवेग संकारक P बराबर -IHT/dx के आइगन फलन को प्राप्त कीजिए। ठीक है, आइगन फंक्शन की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। द रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बार्मर सीरीज फॉर ट्राइट्रियम। ओके, तो आपको ये बताना है। तीसरा ई पार्ट है, HCl और DCl के मूल दोलनीय आवृत्तियाँ, फंडामेंटल ऑक्सीलेशंस फ्रीक्वेंसीज ऑफ HCl एंड DCl। फाइंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स ऑफ फॉर D1 एंड F1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2018 में पूछे गए हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। तरंगदैर्घ्य 0.1 ये न्यूमेरिकल टाइप से दिए हुए हैं, सबके पार्ट्स में दिए, देखिए 3, 2, 3 सारे पार्ट्स के अलग अलग नंबर हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये देखिए, प्रूफ करना है तरंग मंडलों की औसत गति संगत पारंपरिक कणों की गति से एकमत रखता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई L के 1 मिमी डिब्बे में बंद कण के संगत तरंग फलन। चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको खंड जो B होता है उसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 आपको करने होते हैं, कोई भी 2 आप कर सकते हैं। C में भी आपको 4 दिए होते हैं, 2 करने होते हैं, और नंबर 8 नंबर का होता है। ठीक है, ये देखिए JJ कपलिंग पूछा गया है अगले सेक्शन में। और सोडियम के स्पेक्ट्रम में 2 स्पेक्ट्रल रेखाएं क्यों प्राप्त होती हैं, मोजले का लॉ पूछा गया है। ठीक, आप देख लीजिए इनको अच्छे से। और यहाँ पे न्यूमेरिकल आया, देखिए ये एक mH की वैल्यू दी हुई है, और H क्या होता है, अगर आपको पता है तो हमको कमेंट करिए, मैं देखूँ कितना आता है। और आप लोग जो है BSc कर रहे हैं तो अभी तक आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा कि H क्या होता है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना, तो आप बताइए, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का सूत्र बताइए। ठीक है, एक्सप्लेन द बोर एटॉमिक मॉडल। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम एंड एक्सप्लेन इट स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ इट। इसके आधार पर इसकी जो है स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।